Hello and welcome everybody. I welcome you all to my channel called Science Ki Masterni. We have started discussing chapter number 3 and we have covered until keeping the environment clean. आज हमें ये नया टॉपिक शुरू करना है। इससे पहले हम हाउ टू स्टे हेल्दी के बारे में बात कर चुके हैं। नाउ लेट अस कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। सबसे पहले तो एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे दो फिगर्स गिवन है, 3.3a और 3.3b। कौन से प्लेग्राउंड में आप खेलना चाहोगे? इमेज ही देख लेते हैं पहले तो। भाई मैं तो ए में ही जाना चाहूँगी। फिगर बी में तो बहुत केओस है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रैश बैकग्राउंड में। आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्मोक अराइजिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री। बहुत सारे इंसेक्ट्स भी उड़ते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे देखो कितना सारा ट्रैश पड़ा हुआ है। तो हाँ, हम तो प्लेग्राउंड ए में जाना चाहेंगे। मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू गो टू प्ले इन द प्लेग्राउंड। फिगर 3.3a क्योंकि साफ है, वेल मेंटेन्ड है, सुंदर दिख रहा है। प्लेग्राउंड 3.3b पोल्यूटेड है, गंदा है, अनहाइजीनिक है, बहुत सारे मक्खी और मच्छर उड़ रहे हैं और ऐसे एरियाज़ में रहने वाले लोग जो हैं वो बीमार भी जल्दी पड़ते हैं। और आपको सिर्फ अच्छी आदतें सीखना ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ आपके आसपास की जगह भी। अब आपकी आदतें साफ़ है, मान लो आप अपना घर साफ़ रखते हैं, मान लो आप पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, पर आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में, आपके सेक्टर में, आपके मोहल्ले में गंदगी है, आपके सराउंडिंग्स क्लीन नहीं है, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके आसपास की एयर क्लीन नहीं है, आपके आसपास मक्खी और मच्छर घूम रहे हैं। आपने हैव यू एवर फाउंड इट हार्ड टू ब्रीथ इन अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ स्मोक एंड डस्ट इज देयर? एब्सोल्युटली। आप कभी भी किसी भी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ हवा साफ़ नहीं है, वाटर साफ़ नहीं है, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। और बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में व्हीकल से, फैक्ट्री से इतना एयर पोल्यूशन होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खांसी आने लगती है और एज़मा जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स हेल्प्स अस टू नो हाउ क्लीन द एयर इज़। जब भी हम किसी नई जगह पे ट्रैवल करते हैं, समटाइम्स सम ऑफ अस, हम अपना फ़ोन में गूगल खोलते हैं, सर्च इंजन में सर्च करते हैं, टाइप करते हैं AQI, तो वो हमें वहाँ पर एक नंबर लिख के दिखाते हैं और उसको मॉडरेट या गुड या बैड ग्रेड देते हैं। तो वो ग्रेडिंग किस आधार पर दी जाती है? वो ग्रेडिंग इसी आधार पे दी जाती है, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ बैड, जहाँ सो पोल्यूशन है मॉडरेट, और जहाँ पोल्यूशन कम है, हवा कंपैरेटिवली साफ़ है, वहाँ पर गुड। एक क्लीन एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है कि हम हेल्दी रहें और बेटर फील करें। लेकिन हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द बॉडी, ठीक है। हेल्थ जो है वो हमारी सोशल और मेंटल वेलबींग भी है। हमें अच्छा फील होना, अपने मेंटली हमें अच्छा फील होता है, हमें अपने आसपास के लोगों के साथ हमारे जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो मैटर करते हैं। अगर हम ठीक से खाएं, साफ जगह पे रहें, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे कलीग्स के साथ, हमारी फैमिली के साथ हम अपसेट रहते हैं या हमें अकेलापन फील होता है, तो भी हम हेल्दी नहीं हैं, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम वी आर नॉट वेल, वी आर अनवेल? हमारी बॉडी एक सर्टेन तरीके से काम करती है हमें हेल्दी रखने के लिए। जब हम हेल्दी नहीं होते, कुछ समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अच्छे से खाना पीना खाया है, स्कूल गए हो, सारा काम भी आपने सही से किया है, लेकिन हमें बॉडी में दर्द सा महसूस हो रहा है, टायर्डनेस, डिजीनेस लग रही, फीवर जैसा लग रहा है, हाई ब्लड प्रेशर लग रहा है या पसीना आ रहा है, घबराहट होती है। जब बॉडी बीमार नहीं है लेकिन हमें घबराहट हो रही है, तब भी हमें यही वाले सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम क्या होता है? अ सिम्टम इज़ व्हाट वी फील। एक साइन है कि हम जो है वो, हमारी बॉडी जो है वो सही नहीं है। कई बार ये सिर्फ दिख पाते हैं, कई बार मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो रैशेज़ हैं, ठीक है, या थकान लग रही है। थकान हम मेजर नहीं कर सकते, थकान हमें फील होती है। रैश को हम, जो रेडनेस होती है स्किन पे, हम उसे मेजर नहीं करते, हम उसे विजिबली ऑब्जर्व करते हैं। और टेम्परेचर को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं थर्मोमीटर से।
ये सब सिम्टम्स डॉक्टर को हेल्प करते हैं ये समझने में कि हमें बीमार क्या चीज़ कर रही है, व्हाट इज़ एक्चुअली रॉन्ग विद अस। डिजीज़ेस क्या होती हैं और कैसे होती हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन, डिजीज़ क्या है। डिजीज़ इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग्स ऑफ द बॉडी और द माइंड। डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी नॉर्मल तरीके से काम करने को अफेक्ट करती है। ये हो सकती है जब हमारा कोई ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन सही से काम ना करें। कुछ डिजीज़ेस होती हैं जो बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, वर्म्स या प्रोटोजोआ के फैलाने से होती हैं। ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स पैथोजन कहलाते हैं। अब बेटा जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है आपको उसको मार्क करना है, मोस्ट प्रोबेबली आपको उन्हीं में से एक एग्जाम में मिल जाएगी। दीज डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। कुछ डिजीज़ेस हैं जो पैथोजेंस के फैलाने से फैलती हैं। कुछ डिजीज़ेस ऐसी हैं अगर आप खाना सही से नहीं खाएंगे, आप न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लेंगे, पुअर न्यूट्रिशन के वजह से कुछ डिजीज़ेस होती हैं। या फिर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप खाना खाते ही सो जाते हैं, आप रात को बहुत लेट खाना खाते हैं, आप हर वक्त जंक फूड खाते हैं, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स या बेवरेजेस जो हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस आप रूटीन में पी रहे हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, चाय बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरह क्वालिफाई करती हैं। कुछ डिजीज़ेस शॉर्ट टाइम के लिए रहती हैं और कुछ लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। डिजीज़ेस के दो मेजर ग्रुप्स होते हैं बच्चे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, जो हम कोई भी पेशेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाता है किसी दूसरे इंडिविजुअल को। कुछ डिजीजेज लाइक कैंसर, डायबिटीज, एज्मा आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकती है, लाइफस्टाइल डिजीजेज जो होती हैं। और कम्युनिकेबल डिजीजेज वो डिजीजेज हैं जो पैथोजन्स कॉज करते हैं, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती हैं। एग्जाम्पल, टाइफॉइड, डेंगू, flu, chickenpox, and COVID-19. So communicable and non-communicable diseases के definitions और examples हमें सबसे पहले most important question consider करके याद कर लेने हैं और समझ लेने हैं। So as you can see in the given figure, common methods of transmission of diseases have been shown। यहाँ पर एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को किस किस मेथड से डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, हाथ मिलाने से, उसके बहुत पास बैठने से, सांस लेने से, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है खांसने या छींकने से, बात करते हुए स्प्यूटम की ड्रॉप्स जो हैं वो रिलीज़ हो सकती हैं, फूड शेयर करने से, मस्कीटो बाइट कर ले इन्फेक्टेड पर्सन को और फिर हेल्दी पर्सन को, या रैबिड एनिमल्स के थ्रू ये डिजीजेस जो हैं ये ट्रांसमिट हो सकती हैं। ये क्वेश्चन आप डायग्रामेटिक मैनर में भी ड्रॉ करके दिखा सकते हो या डायग्राम्स की बजाय आप सिंपलर टेक्स्ट का इस्तेमाल करके भी इस क्वेश्चन को डिलीवर कर सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। In recent years, NCDs, non-communicable diseases like diabetes, heart disease, cancer, ये बहुत कॉमन कॉजेज़ हैं इंडिया में। आप जानते हैं, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, आप जानते हैं इंडिया में एक्सीडेंट्स में और बॉर्डर पे कम लोगों की जान जाती है और इस तरीके की लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज़ से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। मुझे नहीं पता रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली वर्थ गिविंग अ मिनट टू थिंक। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग रहते कैसे हैं, जीते कैसे हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, बहुत चेंज हो गया है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है। और मोस्टली डेथ इंडिया में कॉज होती हैं बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इन दोनों डिजीजेस के बीच में क्या डिफरेंस है, ये कैसे होती हैं, इसको पढ़ के वी कैन प्रिटी मच डिसाइड कि ठीक है हमें इनसे बचना कैसे। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ पहले देखते हैं कैसे कॉज होती हैं और कैसे फैलती हैं।
सारी की सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस पैथोजेंस के द्वारा कॉज की जाती हैं। ये पैथोजन बॉडी में सांस लेते हैं हम, हवा के थ्रू जा सकती हैं। अगर हम कंटैमिनेटेड फूड खा लें जिसमें पैथोजन पहले से प्रेजेंट है, या कंटैमिनेटेड पानी पी लें, उससे फैल सकती हैं। ये पैथोजन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे जाता है, ये अभी हमने डायग्राम देखा। एक कॉमन वे एयर है। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट, हाथ मिलाता है, ठीक है, अपना खाना शेयर करता है, या अपने बर्तन शेयर करता है, या अपने कपड़े शेयर करता है, जो पर्सनल आइटम्स होते हैं, उनके थ्रू स्प्रेड हो सकती हैं। कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो ड्रिंकिंग वाटर या फूड से, कंटैमिनेटेड फूड या ड्रिंकिंग वाटर से स्प्रेड होती हैं। कुछ ऐसी हैं जो मस्कीटो या इंसेक्ट बाइट कर लें। अब अगर कोई इंसेक्ट बीच में इन्वॉल्व है तो उस इंसेक्ट को, या कोई भी जीव बीच में इन्वॉल्व है, हम उसे वेक्टर कहते हैं। वेक्टर एक व्हीकल की तरह काम करता है जो इन्फेक्टेड पर्सन से पैथोजन को उठा करके हेल्दी पर्सन में डिलीवर कर देता है। डिजीज स्प्रेड कैसे होती है उसके बेसिस पे हम सिंपल स्टेप ले लेते हैं खुद को बचाने के। कैसे? हम इन्फेक्टेड पर्सन को कुछ समय के लिए घर में ही आइसोलेट कर सकते हैं। छोटे बच्चों से, बुजुर्गों से उनको दूर रखें। उन कुछ दिन के लिए उनके कपड़े जो हैं वो अलग से सैनिटाइज़र या सैनिटाइजिंग लिक्विड से धोएं, या फिर आप उनका खाना, उनके बर्तन जो है वो अलग से रखें, सो दैट पैथोजेंस के स्प्रेड होने के चांसेस ना रहें। ओके, कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस की टेबल नीचे बनी हुई है। एक कम्युनिटी कैंपेन के दौरान बनाई गई थी। इस इंफॉर्मेशन को आपको चेक करना है बुक्स में से, या कोई ट्रस्टेड वेबसाइट से, या अपने टीचर से पूछ के, और जो डिटेल मिसिंग है वो आपको फिल करनी है। ये डिटेल आपके लिए हम फिल करेंगे। टेबल को देखना है और फिर ये बताना है कि कौन से सिंपल स्टेप्स हम इसके लिए ले सकते हैं। तो ये जो सबसे पहले ह्यूमंस को अफेक्ट करने वाली डिजीजेस हैं, पहले हम टेबल 3.1 को देख लेते हैं। इस डिजीजेस वाली टेबल में आपको एजेंट दिया गया है, कौन सा ऑर्गन ये अफेक्ट करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, और क्या हम इसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। टेबल में सबसे पहले दिया गया है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है। अगर कोल्ड है तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करेगा। क्या क्या सिम्टम्स होंगे? नाक बंद हो जाएगी, नेजल कंजेशन, नाक में फ्लूइड भर जाएगा, सांस नहीं आएगा, और नाक बहने लगती है, नेजल डिस्चार्ज, गला खराब हो जाता है, सोर थ्रोट, फीवर आता है, खांसी होती है, और पूरा बदन दुखने लगता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? हाथ फ्रीक्वेंटली धोने चाहिए। अगर आप किसी के साथ कोई पर्सनल आइटम शेयर करते हो तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, यू शुड डेफिनेटली अवॉइड दैट। मुंह को और नाक को खांसते और छींकते समय हमें कवर करके रखना है। चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन को अफेक्ट करता है। जो बच्चे जानते नहीं हैं चिकन पॉक्स क्या क्या होता है, किसको कहते हैं, इससे बॉडी पे दाने निकलने लगते हैं। अभी तो नहीं पता, खैर आजकल के बच्चों ने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन बहुत समय पहले तक इसको बोलते थे गांव में, या अपना देसी हाउस होल्ड्स में कहते थे माता निकल आई है बच्चे को। दैट इज द चिकन पॉक्स। माइल्ड फीवर हो जाता है, स्किन पे खारिश होती है, दाने हो जाते हैं, छाले जैसे हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स। लाल हो जाना इज रैशेज, और अगर उसमें फ्लूइड भरा हो, छाले हो जाए बड़े बड़े बॉडी पे, दैट इज ब्लिस्टर्स। ऐसे पेशेंट को तो डेफिनेटली बाकी घर के लोगों से आइसोलेट करके रखना चाहिए, मुंह और नाक ढका होना चाहिए, और बच्चों की शुरुआत में ही वैक्सीनेशन करवा देनी चाहिए। जिन बच्चों को बचपन में चिकन पॉक्स का टीका या वैक्सीन लग जाती है वो बच्चे इससे बचे रहते हैं। फिर आते हैं मीजल्स। मीजल्स में क्या होता है? वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है, अगेन स्किन को और रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। बुखार हो जाता है, गला खराब हो जाता है, गर्दन और कानों के आसपास लाल रंग के निशान या रैशेज हो जाते हैं। अगेन यू हैव टू आइसोलेट द पेशेंट, माउथ और नोज को कवर करना है, गुड हाइजीन मेंटेन करनी है, और वैक्सीनेशन का ध्यान रखना है। बच्चे, मोर और लेस यू विल फाइंड सिमिलर प्रिवेंटिव मेजर्स इन ऑल द
diseases. Then comes tuberculosis. ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी बैक्टीरिया से स्प्रेड होने वाली डिजीज़ है जो लंग्स को अफेक्ट करती है। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है, इट मे एंटर थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट ना करके ये लंग्स में जा करके बैठ जाता है। कफ, फीवर, ये इसके सिम्टम्स हैं। थकान रहती है पेशेंट को, फटीग, भूख नहीं लगती, वज़न कम हो जाता है, और रात को जब पर्सन सोता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत पसीना आ रहा है। टीबी जिस पर्सन को है उसके साथ क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए, मुंह और नाक को ढक के रखना चाहिए, गुड हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। देन कम्स द डिजीजेस जो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से स्प्रेड होते हैं। I think I should stop here now. This is going to be a longer lecture otherwise. Diseases spread through contaminated food and water I will discuss tomorrow. Till then, keep revising. Have a nice day.